मैंने आपके सामने नाउन का टाइप लिखा है। पहला टाइप मैंने लिखा है कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल रखूंगा, कॉमन नाउन के एग्जांपल रखूंगा, कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल रखूंगा, मटेरियल नाउन का एग्जांपल रखूंगा, और आपको हमें बताना है कि सर ये कॉमन नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है और ये मटेरियल नाउन है। जल्दी से मैं एग्जांपल के पास लेकर के आता हूं। जैसे मैं बोलता हूं होता है आर्मी जो है, यह प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है कि मटेरियल नाउन होता है? तो ये सारी बातें हमको समझ में आएंगी कैसे? जब हमारा जो दिमाग होगा, हमारा जो भेजा होगा इस बोर्ड पे रहेगा, तभी तो समझ में आएगा ना। केवल स्क्रॉल करने से आपको समझ में आ जाएगी? पढ़ाई इतनी आसान नहीं ना है कि आज हम देखें पूरे हमारे दिमाग में घुस जाएगा। ना बाबा ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, हर चीज देखना पड़ता है। अब यही तीन है टाइप, हमने तीन ही लिखा है, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, और इसी तीन में ना हमको चूज करना है। तो हम बताते हैं ना, जैसे राइस जो हो गया, राइस को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, हम लोग गिन नहीं सकते हैं, हम लोग ये नहीं कर सकते हमें 50 गो चावल दे दीजिए, 100 गो चावल दे दीजिए। हम बोलते हैं कि हमें 1 केजी चावल दे दीजिए, हमें 50 ग्राम चावल दे दीजिए, ऐसे हम बोलते हैं। तो वैसे नाउन जिसको हम लोग वेट कर सके, मेजर कर सके, माप कर सके, उस सभी नाउन्स को हम लोग कौन से नाउन्स बोलते हैं? यानी जिसका हम लोग वेट करेंगे, जिसका मेजर करेंगे, वो सभी मटेरियल्स नाउन होते हैं। वैसे नाउन जो ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप यानी एक साथ रहते हैं, वे सभी नाउन्स को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन साधारण, जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गया, गाय हो गया, औरत हो गया, बॉय हो गया, ये सभी जो होते हैं ना, ये सभी को कौन सा नाउन कहा जाता है? तो ये सभी को कॉमन नाउन कहा जाता है। अब हम लोग समझेंगे मिल्क जो है, हम लोग मिल्क को लीटर से मापते हैं कि यह 1 लीटर है, यह 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, ऐसे। अब जिसको मेजर करते हैं तो वह हमारा मटेरियल नाउन। वाटर को बोलते हैं 1 लीटर पानी दे दीजिए, बिस्लेरी का 1 लीटर बोतल दे दीजिए, जो 20 रुपया में मिलता है। तो आप ये नहीं ना कहते हैं कि 20 ठो पानी दे दीजिए, 40 ठो पानी दे दीजिए, आप लीटर में बोलते हैं। जिसको मेजर करते हैं तो यह हमारा मटेरियल नाउन हो गया। क्राउड, भीड़, जो लोग एक साथ जब कलेक्ट होते हैं, जैसे नेताजी भाषण दिए रहते हैं, नेताजी बोलते हैं कि युवाओं को रोजगार चाहिए, गरीबों को पेंशन चाहिए, गरीबों को 5 किलो राशन चाहिए, जो भी बुढ़े व्यक्ति हैं उन सबको राशन चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? पीछे से बैठ के नेताजी की जयकार लगाते रहते हैं। तो हम सभी जो हो गए ना वो, हम सभी कौन सा नाउन हो गए? क्राउड के अंदर आ गए, तो हम लोग कलेक्टिव नाउन आ गए। बॉय जो होता है यह कॉमन नाउन होता है, कैट जो होता है यह भी कॉमन नाउन होता है। आर्मी यानी एक साथ आर्मी का जो बटालियन होता है, ग्रुप होता है, उसमें 100, 50, 1000, 2000 जो सैनिक रहते हैं, तो एक ग्रुप को हम लोग आर्मी बोलते हैं, इसलिए उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहेंगे। बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा कहने का मतलब उसमें एक अंगूर ना रहता है, उसमें 5, 10, 15, 20 अंगूर एक साथ रहते हैं, उसको इंग्लिश में बंच ऑफ ग्रेप्स कहते हैं। और बंच ऑफ ग्रेप्स जो होता है वह कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत नहीं आता है, सॉरी, वह कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। इतनी बात आपको समझने क्या लिखा है, पहले इस बात को देखिए। मैंने लिखा है पिक आउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अलग करके बताना है। 1, 2, 3, 4, 4 ठो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा। इन चारों क्वेश्चन में आप हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अलग करके बताइए कि कहां एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं। वो पहले इस बात को समझना पड़ेगा ना। जब तक हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना समझ में आएगा, इसमें हम कैसे छांट करके आपको बता देंगे। एक कान खोल के एकदम वीडियो को एकदम अपना निगाह जो है ना इस मोबाइल के स्क्रीन पे लगाए रखो, तब समझ में आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोला जाता है। वैसे नाउन जो हमारे आंखों से नहीं दिखाई सकता है, जिसको हम लोग ऐसे टच नहीं कर सकते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा हुआ, क्या हम हवा को देख पाते? नहीं देख पाते। क्या हीट हुआ, गर्मी हुआ, हम लोग गर्मी को नहीं देख पाते, केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हम कहते हैं कि वो बेईमान व्यक्ति है, केवल यह महसूस करके बताया जा सकता है, उसकी बेईमानी नहीं। हम कहेंगे कि वह ईमानदार लड़का है, उसकी ईमानदारी हमें नहीं दिखाई देती है, बस हम महसूस करते हैं कि वह क्या है, ईमानदार है, वह मुझसे प्यार करता है। बस फीलिंग्स, अंदर से फीलिंग्स आता है कि वह मुझसे प्यार करता है या वह मुझसे प्यार करती है, ये फीलिंग्स हमारे अंदर है। वह मुझसे नफरत करती है, ये भी फीलिंग्स है। न प्यार दिखाई देता है, न नफरत दिखाई देता है, इसीलिए कहा जाता है कि प्यार गंदा होता है। बात यहाँ पे नहीं रुकता है, जो बात मैं बताने जा रहा हूँ विशेष ध्यान आप वहां देंगे।